नाउ फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या है बेटा अपना ये पीजीबीपी, पीजीबीपी में सेकंड मेथड वाला जो सिस्टम है बेटा दैट इज फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो कि कल हमने लास्ट लेक्चर में वी हैव सीन टिल हियर, बट फिर से बता रहा हूं, अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का सिस्टम है मतलब आपको क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट साइड क्रेडिट साइड, ठीक है, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नीचे नेट प्रॉफिट दिया रहेगा। तो सबसे पहला क्या करना है आपको, प्रॉफिट एंड लॉस का सिस्टम है तो सबसे पहले आपको स्टार्ट करना है नेट प्रॉफिट से, जो भी नेट प्रॉफिट दिया रहेगा, जैसे समझ लो क्रेडिट साइड में टोटल है 1 लाख, डेबिट में पूरा एक्सपेंसेस माइनस किया, आपके एक्सपेंसेस है पूरे 70,000, तो नेट प्रॉफिट कितना आया रहेगा बेटा, नेट प्रॉफिट इज वो 30,000, वो 30,000 आपका स्टार्टिंग पॉइंट, वही 30,000 स्टार्टिंग पॉइंट इधर डाल दो, पुट इट हियर, so that is what net profit as per P&L account will be the starting point, okay clear, तो वो आपका स्टार्टिंग पॉइंट होगा नेट प्रॉफिट एज पर पीएनएल अकाउंट 30,000, याद रखना स्टार्टिंग पॉइंट, तो इसलिए बोला ना जब प्रैक्टिकल करोगे तो और क्लैरिटी होगी, ठीक है, फिलहाल थियोरेटिकल पार्ट से एक बार देख लो, रिव्यू कर लो, प्रैक्टिकल करते टाइम पे सब एक बार फिर से रिपीट होगा ये, ठीक है। चलो अब उसमें अनरिलेटेड आइटम्स क्या है, अनरिलेटेड आइटम जो पीएनएल में आपने डेबिट किया है, प्रॉफिट एंड लॉस में जो डेबिट किया है, बराबर है। अब बेटा हमेशा याद रखो पीएनएल में अगर आपने आइटम डेबिट किया है, अनरिलेटेड कब होगा, अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोलता है कि भाई ये आइटम आप डेबिट नहीं कर सकते इनकम टैक्स पर्पस के लिए, बेटा आपने अगर पीएनएल में डेबिट कर दिया इसका मतलब क्या, आपने प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट कर दिया इसका मतलब क्या, आपने एक्सपेंसेस दिखा दिया, और एक्सपेंसेस दिखाओगे तो आपकी इनकम कम हो जाएगी, इनकम कम होगी तो टैक्स भी तो बचेगा, इनकम कम होगी तो क्या होगा, आपका टैक्स सेव होगा, टैक्स बचेगा, तो गवर्नमेंट क्या बोलेगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऐसा कैसा तुम एक्सपेंसेस शो कर दे रहा है सब, बराबर है, ऐसे ही थोड़ी कोई भी एक्सपेंसेस शो कर दोगे, तो गवर्नमेंट क्या बोलेगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या बोलेगा, चलो ये जो एक्सपेंसेस आपने डेबिट किया है ना उसको फिर से प्लस कर दो पहले तो, अब प्लस देख रहे हो ऐड, उसको बोलेंगे अनरिलेटेड आइटम डेबिटेड टू पीएनएल, जो आपने पीएनएल में डेबिट किया है उसको फिर से प्लस करो, प्लस करोगे मतलब क्या, आपका टैक्स बढ़ेगा, पक्का बढ़ेगा, क्योंकि प्लस करोगे तो इनकम बढ़ेगी, जैसे इधर प्रॉफिट 30,000 है ना, अब प्लस करते जाओगे तो प्रॉफिट बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा तो भाई टैक्स भी तो बढ़ेगा, प्रॉफिट जितना ज्यादा होगा टैक्स भी उतना ज्यादा भरना पड़ेगा, दैट्स इट। तो जितना आइटम नेट प्रॉफिट में प्लस होगा याद रखना वो आपकी टैक्स लाइबिलिटी को इंक्रीज करेगा, और जो माइनस होगा वो आपकी टैक्स लाइबिलिटी को डिक्रीज करेगा। तो फिलहाल ऐड वाले आइटम देखो, यहाँ पूरे इस स्लाइड में सब आइटम आपके ऐड वाले हैं, तो इससे क्या होगा, आपका टैक्स लाइबिलिटी इंक्रीज होगा, और सेकंड स्लाइड में भी टिल हियर तक, यहां तक सब ऐड वाले आइटम है, मतलब आपकी टैक्स लाइबिलिटी बढ़ेगी, क्यों बढ़ेगी, क्योंकि आपका इनकम बढ़ रहा है, आपका इनकम इंक्रीज हो रहा है ना बेटा, इनकम इंक्रीज होगा तो टैक्स लाइबिलिटी भी बढ़ने वाली है। फिर कुछ आइटम आपको माइनस होंगे, माइनस होंगे तो इससे क्या होगा, आपका इनकम थोड़ा कम हो जाएगा, कम हो जाएगा तो आपकी टैक्स लाइबिलिटी भी कम हो जाएगी, यही फंडा है इसका बेटा, हमेशा याद रखो नेट प्रॉफिट में जितने भी आइटम ऐड होंगे तो वो ऐड होंगे मतलब क्या, सरकार आपको बोल रही है हम टैक्स बेनिफिट नहीं देंगे, आपको टैक्स भरना पड़ेगा, तो कौन कौन से आइटम है वो सब आइटम इधर लिखे हैं, तो ऐड हो रहा है मतलब याद रखना टैक्स, आपका लाइबिलिटी टैक्स लाइबिलिटी इंक्रीज होगा, क्यों इंक्रीज होगा, क्योंकि इनकम बढ़ रहा है, प्रॉफिट बढ़ रहा है, प्रॉफिट बढ़ेगा तो टैक्स भी बढ़ेगा, और अगर माइनस किया, माइनस किया तो आपका प्रॉफिट कम होगा, और प्रॉफिट कम होगा तो नॉर्मल सी बात है बेटा, प्रॉफिट कम होगा तो टैक्स भी कम होगा ना, टैक्स लाइबिलिटी भी तो कम होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा, बराबर है, तो ऐसे ही अपने को निकालना है, इसीलिए देखो शॉर्टकट में मैंने बताया नेट प्रॉफिट स्टार्टिंग पॉइंट, अनरिलेटेड आइटम डेबिट हुआ है वो प्लस करो, अनरिलेटेड आइटम क्रेडिट हुआ है वो माइनस करो, तो ये फंडा सबको याद रहना चाहिए, अगर प्लस हो रहा है मतलब आपका टैक्स लाइबिलिटी इंक्रीज हो रहा है, माइनस होगा तो टैक्स लाइबिलिटी डिक्रीज होगा, बराबर है। तो अब देखो बच्चा लोग, टैक्स लाइबिलिटी आपका इंक्रीज क्यों हो रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट आपको बोल रही है ये सब आइटम ऐड करो, क्योंकि गवर्नमेंट इसके ऊपर आपको टैक्स बेनिफिट नहीं देगी, कौन से आइटम के ऊपर, देखो जैसे कुछ आइटम आपने, देखो आपको जो एक्सपेंस है वो करंट ईयर का अलाउड होता है, बराबर है, ये सब मैंने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में, करंट ईयर का एक्सपेंस अलाउड होगा, प्रीवियस और नेक्स्ट ईयर का नहीं, कैपिटल एक्सपेंडिचर
अगर आपने डेबिट किया है उसको भी प्लस कर दो। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब बड़े खर्चे। अब आप फर्नीचर खरीदोगे, फर्नीचर खरीदते तो कहां दिखाते हैं? बैलेंस शीट असेट साइड में, और आप उसको पीएनएल में दिखा रहे हो, ये तो गलती कर रहे हो ना। तो गवर्नमेंट क्या बोलेगी, पीएनएल में क्यों दिखाया, चल प्लस कर, इसको ऐड कर, नेट प्रॉफिट में ऐड कर। ऐड करेगा तो टैक्स लाइबिलिटी बढ़ जाएगी। पर्सनल एक्सपेंसेस अलाउड नहीं होते, बिजनेस का है ना भाई, तो बिजनेस में पर्सनल एक्सपेंसेस आप क्यों डेबिट कर रहे हो, प्लस कर, उसके ऊपर भी टैक्स भरना है। या अब ये कौन सा हेड कर रहे हैं हम लोग, इनकम फ्रॉम बिजनेस वाला है, दैट इज प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। तो कोई अदर हेड का एक्सपेंस आप इधर कैसे दिखाओगे? तो इसलिए अदर हेड का कुछ एक्सपेंस है तो उसको भी प्लस कर दो, और कुछ भी अप्रोप्रिएशन है, कुछ रिजर्व किया है, इनकम टैक्स, वो सब आपको इधर प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि इनकम टैक्स तो आप खुद ही निकाल रहे हो ना, बराबर है। तो ये इतना पार्ट हमने लास्ट लेक्चर में ही देख लिया। अब एक्स्ट्रा पार्ट देखना है, और क्या ऐड करेंगे, और क्या ऐड करेंगे। अब गवर्नमेंट क्या बोलता है, याद रखो, डेप्रिसिएशन, जो आपने डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन कहां दिखाते हो आप लोग, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, पता है ना, डेप्रिसिएशन इज एन एक्सपेंडिचर। डेप्रिसिएशन आपका नॉन कैश एक्सपेंडिचर है, और एक्सपेंडिचर आया तो कहां शो करते हो आप, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। लेकिन गवर्नमेंट क्या बोलता है, गवर्नमेंट बोलेगा नहीं, डेप्रिसिएशन को आपने जो डेबिट में दिखाया ना, पीएनएल के डेबिट में, हम अलाउ नहीं करेंगे, आप प्लस करो, आपको इसके ऊपर टैक्स भरना पड़ेगा। अब आप तो बोलोगे गवर्नमेंट को, ऐसा थोड़ी होता है, डेप्रिसिएशन तो भाई आपका बिजनेस एक्सपेंडिचर में आ जाएगा ना, वो तो हमको दिखाना चाहिए, वो तो हमको डिडक्शन मिलना चाहिए। तो गवर्नमेंट क्या बोलेगा, बोलेगा आपने जो डेप्रिसिएशन चार्ज किया पहले उसको प्लस कर दो, उसके ऊपर आपको टैक्स भरना है। मैं दूंगी डेप्रिसिएशन, गवर्नमेंट क्या बोलेगी, मैं डेप्रिसिएशन आपको अलाउ करूंगी। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको जो डेप्रिसिएशन अलाउ करेगा वही डेप्रिसिएशन आपको लेना है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि डेप्रिसिएशन आपको जितना भी आपने प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में दिखाया, पहले उसको प्लस करो, बाद में माइनस करो। बाद में माइनस मतलब जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको अलाउ करेगा ना, वो माइनस करना है। तो देखो बाद में मतलब, देखो मैं दिखा देता हूं एक बार, ये दिख रहा है, डेप्रिसिएशन बाद में क्या हुआ है, माइनस हुआ है। डेप्रिसिएशन एज अलाउएबल अंडर इनकम टैक्स एक्ट रूल्स, वो माइनस हुआ है बाद में, अंडर सेक्शन 32 सेक्शन है उसका, बराबर है, सेक्शन 32 के अंडर। तो दिख रहा है डेप्रिसिएशन एक ऐसा आइटम है, देख लो, पहले ऐड होगा, स्टार्टिंग में क्या होगा, ऐड होगा, जो आपने पीएनएल के डेबिट में दिखाया है ना, उसको पहले ऐड करो, और माइनस कितना होगा, जो इनकम टैक्स अलाउ करेगा। कौन, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो अलाउ करेगा वो आप माइनस कर सकते हो, याद रखना, दैट विल बी टेकन एज व्हाट, डिडक्शन। समझ गया, मालूम पड़ा। तो ये सबके माइंड में क्या होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चा, क्लियर, डेप्रिसिएशन फर्स्ट एड इट, उसके बाद जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अलाउ करेगा, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अलाउ करेगा वो माइनस हो जाएगा। और डेप्रिसिएशन के लिए सेक्शन याद रखो, सेक्शन 32 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। ओके, नेक्स्ट उसके बाद आपको क्या ऐड करना है, जो एक्सपेंसेस डिसअलाउएबल है, जैसे क्या, अगर आपने कोई पेमेंट किया विदाउट टीडीएस, आपने पेमेंट किया लेकिन टीडीएस नहीं काटा, टीडीएस नहीं काटा, तो वो उसके ऊपर भी आपको टैक्स भरना पड़ेगा, वो भी आपको प्रॉफिट में प्लस करना पड़ेगा। इसलिए टीडीएस काट लेने का, टीडीएस मतलब टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, वो गवर्नमेंट का रूल है कि भाई अगर आप पेमेंट कर रहे हो कुछ स्पेसिफाइड पर्सन को, तो आपको टीडीएस काटना है। अगर आपने टीडीएस नहीं काटा तो आपको टैक्स का बेनिफिट आपको मिलने वाला नहीं है, याद रखो, आपको फिर टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा। एक एग्जांपल देता हूं ना, जैसे अभी देखो सिंपल सा एक एग्जांपल ले लो जनरल लाइफ का। आप बैंक में एफडी रखते हो, एफडी, चलो आप नहीं रखते होंगे, पेरेंट्स रखते होंगे। तो बैंक में जो एफडी रखते हो ना, एफडी, एफडी पे पेरेंट्स को क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। क्या मिलेगा बेटा, इंटरेस्ट। अब क्या होता है कि बैंक्स क्या करता है, गवर्नमेंट ने क्या ऑर्डर दिया बैंक्स को, कि जो भी इंटरेस्ट आप दोगे पार्टी को, जैसे आपके पेरेंट्स को इंटरेस्ट मिलेगा, तो बैंक क्या करता है, उस इंटरेस्ट में से टैक्स डिडक्ट कर लेता है। जैसे आपके पेरेंट्स को इंटरेस्ट मिल रहा है, समझो एफडी का 10,000 रुपए, 10,000 रुपीज, तो 10,000 का 10%, टीडीएस समझो एक नॉर्मल एवरेज है 10% आपका टीडीएस कटेगा, तो 10,000 का 10% कितना हुआ, 1,000। तो बैंक क्या करेगा, आपके पेरेंट्स को 10,000 नहीं देगा, कितना देगा, सिर्फ 9,000, 9,000 रुपीज देगा। अब पेरेंट्स बोलेंगे ये क्या, मेरे को तो 10,000 मिलना चाहिए, आपने 9,000 क्यों दिया।
तो बैंक आपको टीडीएस सर्टिफिकेट देगा। ये देखिए, एक ये 1000 रुपया हमने सरकार को भरा है, बराबर है। तो पेरेंट्स या हम लोग कुछ नहीं बोल सकते फिर, क्योंकि वो तो वैसे भी अपने को भरना ही था, बैंक नहीं काटती तो हमको भरना है, बट हम क्या भरे या ना भरे कोई भरोसा नहीं। इसलिए गवर्नमेंट ने क्या बोला है, बराबर है, बैंक्स को भी बोल दिया या अदर्स को बोल दिया कि भाई आपको टीडीएस काट लेना है, सामने वाला कब भरेगा पता नहीं या नहीं भरेगा, राइट है, बट आपको टीडीएस आपको डिडक्ट करना है। तो इसलिए बैंक क्या करेगा, वो 10,000 में से 10%, 1,000 उसने क्या किया, टैक्स डिडक्ट कर लिया, और आपको कितना दिया, 9,000, और आप कुछ नहीं बोल सकते क्योंकि वो डिडक्ट करना ही है, मालूम पड़ा, वो टैक्स आपका डिडक्ट हो गया। लेकिन ये तो है कि आपने 1000 रुपया टैक्स भर दिया, आपके पास क्या है ऑप्शन कि भाई मैंने 1000 रुपया गवर्नमेंट को टैक्स भर दिया, वो टैक्स आप रिटर्न फाइल करते टाइम पे शो करोगे, उसका बेनिफिट ले सकते हो। तो दैट इज व्हाट टीडीएस। तो कभी भी याद रखो, अगर पेमेंट विदाउट टीडीएस हुआ, पेमेंट अगर विदाउट टीडीएस हुआ तो क्या करना है, उसको प्लस कर देना है। यस, वेरी गुड करीना, कृतिका, वेरी नाइस, ठीक है। तो पेमेंट हमेशा याद रखना, विदाउट टीडीएस हुआ तो प्लस करना है। हाँ, और एक चीज इधर दिया मैंने, देखो फिलहाल तो ये आपको नॉर्मली एग्जाम में नहीं आता, मैं मोस्टली आपको पेमेंट विदाउट टीडीएस ही दिखेगा, तो पेमेंट विदाउट टीडीएस रहेगा तो प्लस करना है। लेकिन फिर भी ये याद रखो, आउटसाइड इंडिया और नॉन रेसिडेंट टू इंडिया को है, अगर आपने आउटसाइड इंडिया पेमेंट किया या एनआरआई को पेमेंट किया, नॉन रेसिडेंट टू इंडिया को पेमेंट किया है, तो अगर जितना भी पेमेंट किया है आपने, टीडीएस नहीं काटा, तो सबके ऊपर आपको टैक्स भरना पड़ेगा, आपको भरना पड़ेगा। आपने क्यों नहीं काटा टीडीएस, बराबर है, आपको टैक्स भरना पड़ेगा, राइट। तो टीडीएस काट लेने का बेटा, जिसके ऊपर टीडीएस काटने को बोला गया है, टीडीएस डिडक्ट करने को बोला गया है, टैक्स डिडक्ट करने को, उसके ऊपर आपको टैक्स डिडक्ट कर लेना है। सामने वाला पार्टी आपका कुछ कुछ बोलेगा नहीं, टेंशन मत लो, उसको बता देना कि 1000 वो गवर्नमेंट को भरा है टैक्स, तो कुछ नहीं बोलेगा। सर्टिफिकेट भी दे देना उसको, ये ले भाई 1000 का सर्टिफिकेट, आपका टीडीएस का सर्टिफिकेट, आपको चाहिए तो बाद में क्लेम कर लेना। तो पेमेंट विदाउट टीडीएस, अगर आउटसाइड इंडिया या नॉन रेसिडेंट टू इंडिया को आपने पेमेंट किया विदाउट टीडीएस, तो गवर्नमेंट क्या बोलेगी, पूरा प्लस हो जाएगा, आपको टैक्स भरना पड़ेगा, हम आपको कोई बेनिफिट नहीं देंगे, आपको टैक्स भरना पड़ेगा। तो देख रहे हो, ऐड हो गया, मतलब क्या, आपका इनकम बढ़ जाएगा, इनकम बढ़ेगा तो टैक्स लायबिलिटी बढ़ जाएगी, याद रखो। हाँ, लेकिन अगर इंडिया, जो इंडिया का रेसिडेंट है, अगर उसको आपने पेमेंट किया है, जैसे हम लोगों को किसी ने पेमेंट किया और टीडीएस नहीं काटा, क्या उसने टीडीएस नहीं काटा, तो याद रखना, तो वो टाइम पे 30% सम डिसअलाउड, समझो 1 लाख का, मैं ही समझ लो, मैंने क्या किया, 1 लाख का पेमेंट किया, चलो किसको एग्जांपल लूं, चलो अंजलि को मैंने 1 लाख का पेमेंट दिया। अंजलि क्या है बेटा, रेसिडेंट टू इंडिया है, ठीक है। अब मैंने अंजलि को 1 लाख का पेमेंट किया, लेकिन मैंने टीडीएस नहीं काटा, मैंने टीडीएस नहीं काटा। तो बेटा अगर मैं टीडीएस नहीं काटूंगा, अगर मैंने टीडीएस डिडक्ट नहीं किया, तो गवर्नमेंट क्या बोलेगी, रेसिडेंट टू इंडिया ना, सामने वाली पार्टी कौन है आपकी, रेसिडेंट टू इंडिया, अंजलि कौन है, रेसिडेंट टू इंडिया, तो गवर्नमेंट क्या बोलेगी, 30%, 1 लाख का 30% कितना हो गया, 30,000, 30,000 के ऊपर मुझे फिर टैक्स भरना पड़ेगा, वो डिसअलाउड हो जाएगा, वो मुझे प्लस करना पड़ेगा, 30,000 रुपीज प्लस करना पड़ेगा। तो 30,000 से मेरी इनकम बढ़ जाएगी ना यार, इनकम बढ़ जाएगी तो मेरा टैक्स लायबिलिटी भी बढ़ जाएगा, समझा। तो रेसिडेंट टू इंडिया है तो याद रखना, ऑब्जेक्टिव्स में भी आता है 30% ऑफ सम डिसअलाउड, कितना, 30%, तो वो 30% के ऊपर आपको टैक्स भरना पड़ेगा, बराबर। अभी पेमेंट करते हो तो क्या बिजनेस एक्सपेंसेस हो जाता है, बिजनेस एक्सपेंस तो अपने को अलाउड होना चाहिए ना, उसके ऊपर टैक्स बेनिफिट मिलना चाहिए। लेकिन अगर आपने टीडीएस नहीं काटा, आपने टैक्स डिडक्ट नहीं किया उसके ऊपर, तो आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। वो तो अच्छा है कि वो अंजलि रेसिडेंट टू इंडिया है, इसलिए 30,000 ही प्लस हुआ, नहीं तो किसी आउटसाइड इंडिया वाले बंदे को दिया रहता, नॉन रेसिडेंट को दिया रहता, तो पूरा 1 लाख, पूरा 1 लाख इनकम में प्लस हो जाता, प्रॉफिट में पूरा 1 लाख ऐड हो जाता। तो सोचो कितना इनकम बढ़ जाता, और अगर इनकम ज्यादा बढ़ता तो टैक्स लायबिलिटी भी बढ़ जाता ना बेटा, समझे कि नहीं, ये चीज है, तो याद रखना। उसके बाद क्या बोल रहा है बेटा, अब याद रखो, ये जो कोई भी टैक्स होगा, टैक्स तो हमको खुद ही निकालना है, तो टैक्स वेक्स सब ऐड हो जाएगा, एक्सेस रेम्यूनरेशन, हाँ ये चीज याद रखो, ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन में आएगा आपको। अगर आपने ज्यादा रेम्यूनरेशन दे दिया या इंटरेस्ट दे दिया, समझो एक लिमिट होता है बेटा, रेम्यूनरेशन देने का भी एक लिमिट है, किसका क्या क्वालिफिकेशन है उसके बेसिस पे आप रेम्यूनरेशन देते हो। लेकिन अगर आपने ज्यादा रेम्यूनरेशन दे दिया, इंटरेस्ट ज्यादा पे किया, तो इनकम टैक्स बोलेगा भाई ऐसा थोड़ी चलता है, आप कितना भी रेम्यूनरेशन, कितना भी इंटरेस्ट पे कर दोगे वो नहीं चलेगा।
जितना समझो गवर्नमेंट ने अगर अलाउ किया है 12% तक आपको इंटरेस्ट पे करना है, समझो एक एग्जांपल 12% तक, तो आपने समझो उसको कितना परसेंट पे किया, 20%। कितना परसेंट, 20%। गवर्नमेंट ने कितना अलाउ किया था, 12%। तो बीच का डिफरेंस कितना हुआ, 8%। उस 8% अमाउंट के ऊपर आपको टैक्स भरना पड़ेगा। उस 8% जो एक्सेस, जितना ज्यादा रेम्यूनरेशन आपने पे किया है वो सारे रेम्यूनरेशन इधर प्लस हो जाएंगे, उसके ऊपर आपको टैक्स भरना पड़ेगा। समझो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि आपको सामने वाले को कितना पेमेंट करना था, पार्टनर को इंटरेस्ट पे करना था 12,000, आपने कितना पेमेंट किया उसको, 20,000। कितना, 20,000। तो गवर्नमेंट क्या बोलेगी, 12,000 तक तो हम अलाउ करेंगे आपको, लेकिन उसके ऊपर जो पे किया ना आपने, उसके ऊपर जो 8,000 पे किया, उसके ऊपर आपको टैक्स भरना पड़ेगा। तो टैक्स भरना है मतलब क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, दैट्स इट। बराबर है, ऐड करना पड़ेगा, सिंपल सा फंडा, याद रखो। और कौन कौन सा ऐड करना है, ये भी ज्यादा एग्जाम में आता नहीं, लेकिन याद रखो, टैक्स, बोनस, इंटरेस्ट, कंट्रीब्यूशन, अगर कोई भी चीजें आप ऐसे बोनस, इंटरेस्ट, ये सब लेट पेमेंट करोगे, लेट, बेटा लेट पेमेंट करेगा तो गवर्नमेंट बेनिफिट नहीं देती, याद रखो। बोनस लेट पेड किया, इंटरेस्ट लेट पे कर रहे हो, टैक्स लेट पे कर रहे हो, लेट पे कर रहे हो, तो ये सब कुछ भी लेट पेमेंट करोगे ना, तो आप क्या सोच रहे हो, गवर्नमेंट आपको टैक्स बेनिफिट देगी, नहीं। लेट पेमेंट किया तो आपको, आपकी गलती है वो, लेट पेमेंट क्यों किया आपने, बराबर है, लेट पेमेंट किया ना, आपको उसके ऊपर टैक्स भरना है, दैट्स इट। बराबर, लेट पेमेंट की कोई भी चीजें अलाउड नहीं होगी, वो सब इनकम, वो सब जो इनकम है आपका प्रॉफिट उसमें ऐड हो जाएगा, तो उसके ऊपर, अब नॉर्मल सी बात है, प्रॉफिट में ऐड हो जाएगा तो टैक्स भरना ही पड़ेगा ना यार, प्रॉफिट बढ़ जाएगा तो टैक्स भी बढ़ जाएगा, दैट्स इट। तो ये भी चीज याद रखना बच्चा लोग। उसके बाद क्या बोलता है आपको, जो नेक्स्ट फंडा, और क्या क्या ऐड करना है, देखो, नाउ द नेक्स्ट इज व्हाट, एक्सेस पेमेंट टू स्पेसिफाइड पर्सन। अभी आप अपने रिलेटिव को आपने काम पे रखा है, बराबर है, आप उसको पेमेंट ज्यादा दे रहे हो, बराबर है, उसका क्वालिफिकेशन कम है लेकिन आप उसको पेमेंट ज्यादा दे रहे हो, तो अगर जितना ज्यादा पेमेंट दोगे, अभी आपको उसको सैलरी कितना देना चाहिए, पूरे ईयर का समझ लो, पूरे पर एनम का, उसके क्वालिफिकेशन के हिसाब से आपको उसको 3 लाख देना है, कितना, 3 लाख। आप उसको सैलरी दे रहे हो 5 लाख, गलत है ना। तो गवर्नमेंट क्या बोलेगी, 3 लाख तक तो अलाउड है, लेकिन बाकी 2 लाख के ऊपर आपको टैक्स भरना पड़ेगा, तो प्लस कर दो, दैट्स इट, सिंपल सा फंडा। तो एक्सेसिव पेमेंट अगर कुछ भी किया रिलेटिव्स को, तो वो भी डिसअलाउड है। क्वालिफिकेशन के हिसाब से पेमेंट कर रहे हो तो समझ में आता है, अभी ग्रेजुएट है वो बंदा, 5 लाख पे कर रहे हो तो ठीक है, वो समझ में आ रहा है, ठीक है, ग्रेजुएट है, 5 लाख मिलता है, नॉर्मल है, ठीक है, अच्छा एक्सपीरियंस है तो और ज्यादा मिलता है। बट अभी वो 12th पास है, उसको आप 5 लाख दे रहे हैं, बराबर है, अकाउंटिंग जॉब में तो नहीं होगा ना, पॉसिबल ही नहीं है। तो उसके हिसाब से जितना एक्सेस पेमेंट किया है वो सब आपका प्लस हो जाएगा, उसके ऊपर आपको टैक्स भरना है, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, देखो, 100% expenses exceeding 10,000 paid in cash to a person in a day, and for payment of freight the limit is 35,000 under section 40A subsection 3। देखो अब क्या बोल रहा है, अगर एक दिन में आपने 10,000 के ऊपर का कैश पेमेंट किया, क्या, 10,000 के ऊपर बिजनेस कर रहे हो, 10,000 के ऊपर का कैश पेमेंट किया पर्सन को, एक दिन में एक पर्सन को आपने पेमेंट किया है 10,000 के ऊपर का कैश, तो आपका भले वो बिजनेस एक्सपेंस है लेकिन आपको टैक्स भरना पड़ेगा, वो डिसअलाउड हो जाएगा, मतलब वो आपको क्या करना पड़ेगा, अपने प्रॉफिट में दिखाना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, मतलब उसके ऊपर आपको टैक्स भरना पड़ेगा, हमेशा याद रखो। इसीलिए बिजनेस वाले क्या करते हैं, बिजनेस में अगर 10,000 के ऊपर करेगा ना तो चेक से पेमेंट करते हैं, चेक या ऑनलाइन या जो भी है, बराबर है। तो कैश से पेमेंट 10,000 के ऊपर हुआ, बिजनेस कर रहे हो तो मत करो, नहीं तो आपको टैक्स का बेनिफिट नहीं मिलेगा, बराबर है, क्योंकि वो अभी एक्सपेंसेस पे कर रहे हो तो आप क्या करते हो, पीएनएल के डेबिट में दिखाते हो, तो उससे आपका टैक्स बर्डन कम हो जाता है, टैक्स लायबिलिटी कम होती है। लेकिन अगर वही आपने एक्सपेंसेस, समझो कोई मटेरियल खरीदा बिजनेस से रिलेटेड, वो 15,000 का है और पूरा कैश दे दिया, पूरा आपने कैश पेमेंट कर दिया, तो वो मटेरियल आप प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में दिखा ही नहीं सकोगे, गवर्नमेंट बोलेगा नहीं हम वो आपको माइनस करने देंगे ही नहीं, आपको उसको, आपने माइनस किया ना तो आपको प्लस करो, आप प्लस करो फिर से उसको, उसके ऊपर आपको टैक्स भरना पड़ेगा। तो आप क्या बोलोगे, अरे लेकिन ये तो बिजनेस का एक्सपेंडिचर है, हाँ मुझे पता है बिजनेस का एक्सपेंडिचर है, लेकिन मैं आपको टैक्स बेनिफिट नहीं दूंगी, बिकॉज, या नहीं दूंगी या नहीं दूंगा, ठीक है, बिकॉज व्हाट,
क्या? बिकॉज आपने जो कैश पेमेंट किया वो 10,000 के ऊपर का किया, आपने कैश पेमेंट 10,000 के ऊपर का किया, तो आपको कैश, याद रखो, कैश पेमेंट 10,000 के ऊपर का किया तो टैक्स बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, आपको टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा, इसलिए प्लस हो गया। प्लस हो गया तो इनकम में, प्रॉफिट में प्लस हो गया तो आपको टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा ना बेटा। हाँ, 10,000 या 10,000 के नीचे तक अगर पे किया है अमाउंट, कैश पेमेंट करोगे तो उसका बेनिफिट आपको मिलेगा, लेकिन 10,000 के ऊपर पेमेंट किया तो टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा, याद रखना। हाँ, और एक चीज, पेमेंट ऑफ फ्रेट, फ्रेट मतलब जो भाड़ा है, बराबर है, शिप से, रेलवे का, ये सब, बराबर है, ये सब जो भाड़े का लिमिट है ना, ये फ्रेट का, बराबर है, जो ट्रांसपोर्ट से, ट्रांसपोर्ट देखो, अगर आप कोई भी माल ट्रांसपोर्ट कर रहे हो तो फ्रेट भी आपको पेमेंट करना पड़ता है ना, शिप से ट्रांसपोर्ट करा रहे हो, प्लेन से ट्रांसपोर्ट करा रहे हो, बराबर है, रेलवे से ट्रांसपोर्ट करा रहे हो, तो वहां फ्रेट देना पड़ता है। तो फ्रेट के लिए गवर्नमेंट ने क्या लिमिट रखा है? 35,000। कितना? एक दिन में 35,000 अगर आप पेमेंट करोगे तो टैक्स बेनिफिट मिलेगा, लेकिन 35,000 के ऊपर पेमेंट करोगे तो टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा। और इधर कैसा होता है, अगर 10,000 के ऊपर 1 रुपया भी पेमेंट किया ना आपने एक्स्ट्रा, तो पूरा का पूरा, सब पूरे अमाउंट के ऊपर टैक्स भरना पड़ेगा। जैसे अभी क्या बोला मैंने, एग्जांपल दिया था ना, 15,000 का उसने पेमेंट किया कैश, तो ऐसा नहीं, इधर ऐसा नहीं है कि 10,000 तक का लिमिट है तो 10,000 से 15,000 मतलब 5,000 के ऊपर टैक्स नहीं, पूरा 15,000 के ऊपर टैक्स भरना पड़ेगा 15,000 के ऊपर। इसलिए बोला ना इधर 100%, 100% एक्सपेंसेस एक्सीडिंग ₹10,000, सबके ऊपर टैक्स भरना पड़ेगा। अगर आपका 10,001 रुपया भी हो गया ना, 10,001 रुपया, तो पूरे 10,001 रुपए के ऊपर आपको टैक्स भरना पड़ेगा। सोचो, तो इसलिए ध्यान से भरने का, इसीलिए तो चेक से पेमेंट करते हैं। चेक से पेमेंट किस लिए करते हैं? इसीलिए करते हैं, समझा कि नहीं? दैट इज वाई, दैट इज द पर्पस। तो ये लिमिट याद रखना, ये ऑब्जेक्टिव्स में भी आता है, क्वेश्चन में भी आएगा, आपको मालूम पड़ गया। फिर और क्या ऐड करना बेटा, और क्या? समझो, अगर आपका ये क्या है आइटम, जैसे बिजनेस का इनकम है, तो अब भाई बिजनेस का ही तो है ये, तो बिजनेस की इनकम में बिजनेस इनकम तो प्लस ही होगा ना बेटा। या कोई भी आपने बिजनेस का प्रॉफिट कमाया है, या कुछ भी रेम्यूनरेशन या इंटरेस्ट फ्रॉम फर्म है, कल बताया था मैंने, जो भी पार्टनर रेम्यूनरेशन मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है, वो सब क्या होगी? उसके बिजनेस की इनकम क्या होगी? बिजनेस की इनकम। तो वो सब तो प्लस होना ही है, वो तो कॉमन है, ठीक है। तो ये सब प्लस हो जाएगा बेटा। तो ये रिव्यू करके रखना, इसका जब प्रैक्टिकल करोगे तो पूरी तरीके से अच्छे से समझ जाएगा। फिर उसके बाद क्या है नेक्स्ट? अब चलो, बहुत हो गया प्लस, अब गवर्नमेंट हमको बेनिफिट क्या देगी? बेनिफिट मतलब माइनस हो जाएगा। तो माइनस होगा, इसका मतलब क्या? माइनस होगा मतलब अपना टैक्स बर्डन, टैक्स लाइबिलिटी कम हो जाएगी। तो क्या माइनस करने के लिए बेटा? अनरिलेटेड आइटम क्रेडिटेड टू पीएनएल अकाउंट। तो पहला है, अगर बिजनेस इनकम, आपको इनकम मिली है प्रीवियस ईयर या अर्लियर ईयर की, उस देखो, बिजनेस इनकम फॉर अर्लियर और फ्यूचर ईयर। समझो आपका ईयर कौन सा है, प्रीवियस ईयर कौन सा है? 2019-20 है, बराबर है। 2000 क्या है बेटा? 19 और 20, राइट। 2019-20, ये तो पता है आपको सबको, प्रीवियस ईयर अपना 2019-20 है क्या बेटा? 2019-20। अब 2019-20 का आपको टैक्स भरना है ना। 2019-20 के पहले का इनकम और 2019-20 के बाद का इनकम वो काउंट नहीं होगा, वो है तो उसको माइनस कर दो। उसको क्या करना है बेटा? आपको नहीं होगा। तो बिजनेस इनकम फॉर अर्लियर और फ्यूचर ईयर काउंट नहीं होगा। कोई कैपिटल रिसिप्ट मिला है तो थोड़ी इनकम है आपका। आपको कुछ लोन मिला, इनकम टैक्स रिफंड मिला, तो वो आपका इनकम नहीं है, तो वो भी काउंट नहीं होगा, वो भी माइनस हो जाएगा। एग्जेम्प्ट इनकम मतलब, ये तो नॉर्मली नाम से ही दिया, एग्जेम्प्ट है मतलब इसके ऊपर टैक्स भरना ही नहीं है, तो वो भी माइनस हो जाएगा। या अदर हेड का इनकम, कौन सा? अदर हेड। अदर हेड मतलब दूसरे हेड का इनकम इधर क्यों दिखाओगे? वो भी माइनस हो जाएगा। और डेप्रिशिएशन के बारे में तो पहले ही बता चुका मैं, डेप्रिशिएशन इनकम टैक्स रूल के हिसाब से जो मिलेगा वो तो मिल जाएगा। और लास्ट वाला क्या है बेटा? एक्सपेंडिचर ऑन फैमिली प्लानिंग। ये बहुत रेयर केस में रहता है, बट याद रखो ऑब्जेक्टिव्स में बहुत आता है। एक्सपेंडिचर ऑन फैमिली प्लानिंग ओनली बाय अ कंपनी फॉर इट्स एम्प्लॉइज। ओनली बाय किसके लिए रहता है? ये कंपनी के लिए। 1/5 ऑफ एक्सपेंसेस अलाउड ओवर 5 years इफ कैपिटल नेचर एक्सपेंस, रेवेन्यू एक्सपेंस फुल्ली अलाउड। देखो, अगर आपने अपने एम्प्लॉय के लिए फैमिली प्लानिंग से रिलेटेड कुछ एक्सपेंडिचर लिया है ना, तो उसका भी आपको डिडक्शन मिल जाएगा, उसका भी आपको डिडक्शन मिल जाएगा। लेकिन ये किसके लिए होता है?
सिर्फ कंपनी के लिए। सोल ट्रेडर नॉर्मल आप बिजनेसमैन हो तो आपको नहीं मिलेगा, ये नॉर्मली कंपनी के लिए होता है। और कितना, 1/5 ऑफ एक्सपेंसेस अलाउड ओवर 5 ईयर्स, 5 साल में 1/5, जैसे 5 लाख किया तो हर साल 1-1 लाख रुपया आपको क्या मिलेगा, डिडक्शन मिल जाएगा, 1 लाख, बराबर है। और रेवेन्यू नेचर का है तो फुल्ली अलाउड। तो ये नॉर्मली आपको कंपनी से रिलेटेड है, याद रखो। तो फिलहाल सोल ट्रेडिंग में इसका यूज नहीं है, बट ऑब्जेक्टिव्स भी याद रखना, बराबर है। अगर वो कंपनी है तो ही अलाउड होगा, उसको कंपनी है तो ही अलाउड होगा, 1/5 ऑफ एक्सपेंसेस अलाउड ओवर 5 ईयर्स। अगर कैपिटल बड़े नेचर का है तो, छोटे नेचर का है तो पूरा ही मिल जाएगा। तो एक्सपेंडिचर ऑन फैमिली प्लानिंग भी अलाउड है, किसको अलाउड है, ओनली बाय अ कंपनी। तो नॉर्मली ये आइटम आपको प्रैक्टिकल में बहुत रेयर केस में दिखेगा, बहुत कम दिखता है। फिर ये सब माइनस करके अपना नेट इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन निकालेंगे। नेट इनकम मतलब प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन आपको मिल जाएगा। तो ये फॉर्मेट है। ये फॉर्मेट को अच्छे से समझने के लिए मैं एग्जांपल दूंगा, एग्जांपल के बेसिस पे ये पूरा कवर होगा। तो एग्जांपल करोगे ना तो मालूम पड़ेगा क्या प्लस हो रहा है, क्या माइनस हो रहा है।